वैसे काफ़ी होती है ज़िंदगी, जितनी है ना मैं कहता हूँ उतनी ही, बस उससे बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक लिमिट उसे क्रॉस करनी है। ये आपके ड्रामों के नाम बड़े मुख्तलिफ होते हैं। वो ऐसा है कि लोग सुने, कुछ गौर तो करें, एक सेकंड के लिए सोचें तो उसके बारे में। तो उस वक्त क्या उम्र थी जब आपका पहला प्ले ऑन एयर गया? पहला जो बाकायदा सीरियल था वो मेरा पीटीवी से हुआ, अब ये मुमकिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आपकी जिस दोस्त से, जिस लिखने वाले से, जिस शख्सियत के साथ मुलाकात करवा रहे हैं, ये अपने काम के हवाले से बहुत बड़े हैं। उम्र के लिहाज से तो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन ये कि छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने इनको वदीयत किया बड़ा कुछ, बड़ा नाम, बड़ा काम। तो बाकी बातें इनसे करते हैं। मेरी मुराद है फसी बारी खान साहब से। कैसे हैं बारी साहब? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बारी साहब, कराची इस वक्त हब है लिखने पढ़ने के हवाले से, और मैं पिछले दिनों में जब मेरी बात हुई तो मैं हैरान हुआ कि आप पिछले 5-6 सालों से यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। जी, अब मुझे 7वां साल शुरू हो चुका है इधर। असल में बात ही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके अंदर का मौसम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा अहम होता है आपके लिए। मैं कराची में था तो मुझे लग रहा था मैं शायद मुरझा रहा हूँ। एक अदीब को या एक लिखने वाले को मतलब एक चाहिए होती है ना, एक तहरीक चाहिए होती है, एक माहौल चाहिए होता है। कराची मेरा अपना शहर है, मेरी जाए पैदाइश वहीं की है, लेकिन उसके बावजूद कुछ अरसे से मतलब जब मैं वहाँ था तो मैं बहुत बेचैनी अपने अंदर महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे हिजरत कर लेनी चाहिए। तो लाहौर, अच्छा मैं शहरों के मुतालिक जाहिर सी बात है, पूरा पाकिस्तान है, एक से एक शहर है। जैसे मुझे हुंजा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे लाहौर, शहरों में मुझे, अगर शहरों की आप बात करें, मुझे लाहौर बहुत पसंद है और बचपन से पसंद था लाहौर का, बचपन से असीर हूँ। तो जब कराची में भी होता था तो बहाने ढूंढता था कि किसी तरह लाहौर आ जाऊँ। लाहौर का एक एनवायरनमेंट है, यहाँ की जो सर्दियाँ हैं, जो गर्मियाँ हैं, जो हर मौसम का जो इधर मज़ा है ना, जो हम कराची में महरूम रहते थे इससे। तो मुझे फिर ये हुआ, मेरा यार अपना ठिकाना बाप को लाहौर बनाना चाहिए। तो फसी साहब, आपने बहुत लिखा जी। टीवी के लिए, फिल्म के लिए। जी। तो अभी तक आपके कितने सीरियल ऑन एयर जा चुके हैं? जी, मेरे सीरियल कमोबेश, अगर मैंने लिखना स्टार्ट किया 1999 से, जो मेरा पहला सीरियल था अब ये मुमकिन नहीं, वो 1999 में आया। उसके बाद बेशुमार किए, मेरे ख्याल से 25-26 के करीब सीरियल्स कर लिए। फिर जो इंडिविजुअल प्लेज होते हैं, इंफरादी खेल होते हैं, वो तकरीबन उनकी गिनती भी 100 से ऊपर की होगी। बिल्कुल सही। तो उस वक्त क्या उम्र थी जब आपका पहला प्ले ऑन एयर गया? जी, मेरी एज देखिए, मैं 50 का होने वाला हूँ। मैं 18 मार्च को मैं पूरी मेरी ये जो अब आ रहा है 50 माशाल्लाह, साल का हो जाऊंगा। अल्लाह करे आप कई 50 साल गुजारे। हाँ। बस वैसे काफ़ी होती है ज़िंदगी, जितनी है ना मैं कहता हूँ उतनी ही, बस उससे बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक लिमिट उसे क्रॉस करनी चाहिए। बिल्कुल मुझे सही, लगता है मौत का भी एक मज़ा है जो चखना चाहिए। बिल्कुल सही। ये बताइएगा कि उस वक्त क्या उम्र थी जब वो प्ले? जी, मेरा आप लगा लें 1919 में, क्योंकि हिसाब में सबसे कमज़ोर तरीन जो मैं जिस सब्जेक्ट में था वो हिसाब था। मतलब आप यकीन करें, मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी मैट्रिक में, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि मैं मैथ्स से हिसाब का सामना नहीं करना चाहता था। तो लगा लें मेरे से उस वक्त किस क्लास में थे? क्लास तो मैंने वो कर ली थी। मैं जर्नलिस्ट था उस ज़माने में, शो बिज़नेस की जो चीज़ें मतलब रिसाले थे, मैं उनमें लिखा करता था, वैसे लिखता था। तो टीवी के जो मैगज़ीन शोज़ होते हैं जो आपके, वो मैं लिखा करता था। यानी 28 साल में ये बहुत बड़ा एजाज है कि 28 साल की उम्र में आपका पहला जी। सीरियल। ये किस टेलीविजन से गया था? जी, ये मेरा पीटीवी से गया था, क्योंकि उस ज़माने में दूसरे चैनल्स नहीं आए हुए थे। प्राइवेट प्रोडक्शंस हुआ करती थी जो दूसरे प्रोड्यूसर्स करते थे। तो एक दोस्त है मेरे जो मेरे साथ थिएटर, बेसिकली मैंने थिएटर बहुत किया, सीरियस थिएटर ये जो होता है वो बहुत किया उस ज़माने में। जो इमेचर्स थे हम लोग, तो हम लोगों ने काफ़ी काम किया। स्ट्रीट थिएटर्स बहुत करते थे हम लोग जाके। बल्कि मेरा एक खेल है जो बड़ा मशहूर हुआ था, बाद में मैंने इसे टीवी के लिए किया, कुसुम देवी छुट्टी पर है। वो एक हिंदू कम्युनिटी है, उसके ऊपर हम लोगों ने किया था। जब हम करते थे तो हज़ारों लोग आ जाते थे और जिस तरह हमें रिस्पांस मिलता था उसका, तो बेसिकली जो थिएटर था ना, उसने मुझे मतलब ज़्यादा उकसाया ड्रामे की तरफ। तो फिर वो करते करते मैगज़ीन शोज़ में, आपको बता रहा था, प्रोग्राम्स होते थे, वो मैं करता रहा, म्यूज़िकल जो दूसरे होते थे। लेकिन पहला जो बाकायदा सीरियल था वो मेरा पीटीवी से हुआ, अब ये मुमकिन नहीं। बिल्कुल सही। जी अच्छा, ये आपके ड्रामों के जैसे अभी रिसेंट जी जी घसीपिटी मोहब्बत जी जी और बड़ा सक्सेसफुल जी गया, जी उसमें गालिबन आपको अवार्ड अवार्ड, जी मिला। जी 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 तो जो अवार्ड मिला, और आप, मुझे याद है कि गालिबन आज
15 साल पहले या 12 साल पहले आप उस ज़माने में हम टीवी के डायरेक्टर थे स्क्रिप्ट के। जी मैं तकरीबन 11 साल पहले 11 साल पहले जी 11 साल पहले लाहौर जी में जी आपसे मुलाकात जी हुई। जी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक बड़ा ऐसे टी शर्ट पहनी हुई है ऐसा लड़का, और वो हम का डायरेक्टर है, जी तो वो कुछ राइटर से आपकी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में गालबन आप एयरवाई के भी डायरेक्टर रहे। नहीं एयरवाई के नहीं, बोल में। फिर उसके बाद मैं कंटेंट हेड था इसका बोल टीवी का। जब बोल ने था शुरू किया लाहौर में तो उसका मैं कंटेंट हेड था। वहाँ भी तकरीबन मैंने 2 साल की, हम में भी 2 साल जॉब की। तो ये आपके ड्रामों के नाम बड़े मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा मुझे ऐसा लगता है जब आप कुछ लिख रहे होते हैं ना, जैसे मैं लिख रहा होता हूँ, हो सकता है बाज़ लोगों को नहीं होता, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे ड्रामों के जो उन्वानात होते हैं ना, वो एक नाम है जैसे पहचान, उस पर 10,000 फिल्में बन चुकी हैं, 10,000 ड्रामे, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि वही नाम कोई रख के बैठ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाम में एक इनफरादियत होनी चाहिए। मतलब एक नाम, जैसे आप देख लें, जैसे हम जाहिर सी बात है लिटरेचर में भी अगर देख लें, जो नाम होते हैं खूबसूरत, वो नाम आपके जहन से अटक जाते हैं। जैसे शमसुर रहमान फारूकी का वो नाम है कई चांद थे सरे आसमां, या और भी जो नाम है, मतलब इतने मेरे भी सनम खाने, सफीना ए गम दिल, या उसके अलावा भी मतलब बड़े जदीद और बड़े खूबसूरत नाम। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाम जो होता है ना, वो आप मुझे तहरीक देता है। जहाँ तक मंटो के अफसानों के नाम, मंटो के बिल्कुल, मंटो के आप देखें क्या सुगंधी ऐसे नाम, बहुत नाम। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो नाम जो होते हैं ना, वो एक आपकी तरफ, जैसे उदास नस्लें नाम है ना, मतलब वो नाम एक आपको वो करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाम, मतलब जब मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखने वाला हूँ, और एक चीज़ है जो मैं बड़े, जिसे कहना चाहिए, यकसुई से करता हूँ, दिल जबई के साथ करता हूँ, वो जो मुझे लगता है, हालांकि वो कमर्शियल काम है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें मैं चाहता हूँ कि उसमें मुझे क्रिएटिव लिबर्टी मिले। तो जब उस क्रिएटिव लिबर्टी के साथ मैं कर रहा होता हूँ, तो फिर मेरी ख्वाहिश होती है कि वो जो नाम है वो ऐसा है कि लोग सुने, कुछ गौर तो करें, एक सेकेंड के लिए सोचें तो उसके बारे में। अच्छा जी, जो हिना दिल पदीर में जिसमें किरदार उसने निभाए, जी भी बहुत अच्छी, जी तो वो क्या आइडिया था, उसका नाम किस तरह आपने रखा, और वो किस तरह आपने इतने ज्यादा किरदार उनसे जो है वो करवाया? देखिए, ये जो मेरा सीरियल था, इसका नाम था कुद्दूसी साहब की बेवा। ये एक ऐसे, मतलब वो बाज़ में आपके घर में सिचुएशन होती है ना कि अचानक आपको पता नहीं होता, बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, आप कहते हैं आप क्या करें यार, अंडे डाल दो, आलू डाल दो, ये कर दो, एक बड़ी सी पतीली में से चढ़ा दो। हुआ ये कि एयरवाई वालों ने एक बहुत बड़ा सीरियल लिया हुआ था, उनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन एंड टाइम पे क्या हुआ कि उनकी जो डील थी वो कैंसिल हो गई, वो जियो में चला गया। तो उन्होंने सिर्फ मतलब 1.5 हफ्ते के शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने मुझे और मेरे जो डायरेक्टर है मजहर मोइन, उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ कर सकते हैं, मतलब हमें फौरी तौर पे चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं और वो जो मेरे दोस्त हैं मजहर, हम लोग ने बड़े जल्दी वाले काम किए, क्योंकि जैसे मैं सिंगल प्लेज में करता था एयरवाई के लिए, तो सिंगल प्ले मुझे ऐसा लगता है जैसे एक अफसाना आप लिख रहे हैं। मतलब मुझे आज तक, मैं कहता हूँ, मुझे मज़ा भी उसमें आता है कि जो एक इनफरादी खेल होता है उसके, वो उसमें आप एक मतलब मज़ा भी होता है, आप बिल्कुल इस तरह कर रहे होते हैं जैसे एक सिटिंग में आप एक अफसाना पढ़ लेते हैं और आप उससे महजूज होते हैं। तो मेरी बड़ी प्रैक्टिस हुई थी। मैं ठीक है जी, मेरे एक ड्रामे थे, उसके मैंने दो तीन किरदार लिए, मैंने कुछ अपनी कहानी, फिर मेरे एक दोस्त हैं यही जिन्होंने डायरेक्ट किया, मजहर मोइन, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो यार, हम अब तक, हमारा बचपन जो है, क्योंकि मेरी 71 की है पैदाइश ना, तो हम अपने जो बचपन है ना उसको हम बड़ा याद करते हैं, एक अजीब सा नॉस्टैल्जिया जिसमें हम भटकते रहते हैं ना। तो उसने कहा कि वही चीज़ें करो यार जो 70s का जो एक होता, मोहल्ला कल्चर होता था, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, एक हालांकि देखा जाए कुद्दूसी साहब की बेवा हमने जिस दौर में किया, उस दौर में वो चीज़ें नहीं थी। मतलब वो कराची, जो एक कहते हैं ना कराची में इस तरह की तहजीब है, और ये वो कराची में भी सब चीज़ें हट गई थी। मतलब अब अगर आप देखें कि मतलब हम अगर तहजीबी हवाले से देखें तो मतलब जो जितनी बुरी उर्दू आजकल कराची में बोली जा रही है, वो भी एक, मतलब वो एक खैर अलग टॉपिक है। लेकिन हाँ, तो हमने कहा कि यार, हम जिस ज़माने में थे, हम देखते थे कि जी कोई रामपुर का भी है, कोई लखनऊ का भी है, कोई क्रिश्चियंस भी हैं, कोई हिंदू फैमिलीज भी हैं। तो मुझे हुआ, मतलब यार, वो जो एक कल्चर था ना, जो मतलब कराची का जो कराची की पहचान था, जो अब नहीं रहा, जो मतलब लोग मिल के रहते थे, लोग वो करते थे, हर तरह के लोग होते थे, तो हमने उस फील को लेके कुद्दूसी साहब की बेवा की वो रखी। अच्छा, मज़े की बात है, वो जो किरदार सारे थे, क्योंकि जो हिना ने किया, आप बता रहे हैं, वो बहुत सारे किरदार थे। शुरू में हमारा ये था कि हम हिना से 2 या 3 किरदार करवाएंगे, क्योंकि हिना दोस्त हैं। तो मैंने देखा है हिना को जब भी कोई किरदार का खाका सुनाओ, तो हिना जिस तरह मतलब वो पिक करती थी, और हिना हमें बताती थी कि देखो इस तरह होना चाहिए, वो औरत यूं करेगी, उसका बोलने का अंदाज ही होगा। हम लोग कहते थे यार हिना, ये तुम ही करो, क्योंकि वो इतना अच्छा कर रही होती। तो लेकिन इसमें क्या हुआ, कुद्दूसी में हम लोगों का ये इरादा नहीं था कि मतलब हम ये करेंगे इस तरह, लेकिन वो धीरे धीरे जब होता रहा ना,
तो मैंने अपने डायरेक्टर को तसल्ली दी, मतलब हमें घबराना नहीं चाहिए अगर कोई वो करता है, हम एक तजर्बा कर रहे हैं और दुनिया में तजर्बात जो होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है हर तजर्बा आपका कामयाब हो। मतलब एक तजर्बा है, काम तो हम कर रहे हैं, कमर्शियली हम काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये एक तजर्बा थी। तजुर्बे ही में कोई नई चीज नहीं। हाँ नहीं, अब उसमें ही होता है गुम्मन साहब के, देखिए तजर्बा आपका नाकाम भी, मतलब हम लोग मेंटली तैयार थे उस चीज़ के लिए, हमें पता था या तो इसको बहुत ही क्रिटिसिज्म मिलेगा या लोग इसको पसंद करेंगे। तो किस्मत अच्छी थी कि ऑन एयर गया, लोगों, जाहिर सी बात है लोग हंसी को तरसे हुए हैं। और कराची का जो वो दौर था जिस दौर में हमने किया, कराची तो उस ज़माने में बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना कि एक अजीब सा एक शहर नापुरसा बना हुआ। बिल्कुल, तो वो हर आदमी, तो देखिए हर आदमी को ना शगुफ्तगी चाहिए ज़िंदगी में, उसको एक लाइवलीपन चाहिए, जो अब हमारे ड्रामों से भी रुखसत हो गया, हमारी ज़िंदगी से भी रुखसत हो गया। तो मुझे लगता है कि उसका जो सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा हुआ ना, वो सिर्फ ये हुआ कि लोग क्योंकि इतने थके हुए, इतने हालात से उकताए हुए थे कि उनको एक चीज़ जो थोड़ी सी मिज़ा में थी, थोड़ी सी वो थी उसमें। और आप देखिए उसमें सोशल कमेंट्री है, कोई हमने ये नहीं किया, वो मतलब इट्स अ ब्लैक कॉमेडी, मैं उसको ब्लैक कॉमेडी कहता हूँ, क्योंकि उसमें बिल्कुल रोज़मर्रा की चीज़ें, पॉलिटिक्स, सियासतदान, हर आदमी उसके ऊपर, उसमें हमने इदारे जो थे आपके मुल्क के, सबको हमने वो कर लिया। इनफैक्ट हमने फौज